Kinematic lecture 6. So today we will continue the last topic, motion in one dimension. जैसे कि हमने उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, पोजीशन एक्सेलरेशन तक हो गया था. अब आगे हमें कुछ और पॉइंट्स देखने हैं, तो उनको बहुत ध्यान से देखना. These are very important. अगला पॉइंट जो है हमारा नंबर में, कौन सा नंबर हो गया है? फोर्थ नंबर. It should be 15. So in fifth number, ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी. ठीक है, displacement from velocity. So as we know that velocity is equal to dx by dt होता है. मैं वेक्टर का साइन निकाल दे रहा हूँ अभी. ठीक है, तो यहाँ से dx बराबर क्या आ जाएगा, v dt. अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक, और हमको पता है कि इंटीग्रेशन जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है डेफिनेट वाला ना. डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब विद लिमिट्स. और जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक, उसी की लिमिट्स आती हैं. लेट्स से आरजेएस में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिसके टाइम, तो लिमिट्स टाइम की आएगी. लेट्स से टाइम की लिमिट है t1 से t2. एलएचएस में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, वेयर x इज द पोजीशन अलोंग द x एक्सिस. ठीक है, तो x की जो पोजीशन होगी वो इट विल बी लाइक x1 to x2. ठीक है, क्लियर है बात. तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन dx करते हैं तो हमको पता है, चलो इसको अगर मैं सिर्फ अभी इतना ही लिख के छोड़ दूँ, तो आई कैन से इंटीग्रेशन dx x1 से x2, ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1 to t2. अच्छा, सिमिलरली अगर आपको उसमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पोजीशन पता हो, तो यही रिजल्ट आपको दे सकता है क्या, पोजीशन एट एनी टाइम. ठीक, देखो मैंने बोला है कि ये पूरा जो टर्म है, यानी कि अगर मैं इसको सोचो कि सिंप्लीफाई करूँ, तो लेट्स से अगर सिंप्लीफाई करके मैं इधर लिखूँ उसको, तो मैं इसको इंटीग्रेशन dx क्या होगा, x होगा, और लिमिट लगाओगे तो x2 एक बार लिखोगे, x1 लिखोगे. x2 माइनस x1 जो हो गया है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ये तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट. और x2 क्या है, एक तरीके से ये है पोजीशन एट, क्या है, पोजीशन एट टाइम t2. हाँ, ये है पोजीशन एट टाइम t2. ठीक, यानी कि अगर आपको पोजीशन निकालनी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है छठा नंबर. ठीक, अब छठा नंबर जो है, ये ध्यान से समझना, डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी. बात समझना मेरी, जब भी हम वेलोसिटी लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा v का, फंक्शन ऑफ टाइम होगा, है ना. उसमें हम अगर टाइम पुट करते जाएं, है ना, वी विल गेट ईच एंड एवरी मोमेंट पोजीशंस, है ना. ठीक है, यस, ठीक. जैसे बोले कि सॉरी, नॉट पोजीशन, अगर हम टाइम पुट करेंगे तो हमें हर इंस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी. अगर वेलोसिटी एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, अगर टाइम पुट करेंगे तो विल गेट वेलोसिटी एट एनी टाइम. तुमको पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है ना, बस सबको पता होगी. क्लियर.
तो कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ पर आया होगा डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी लिख दिया आपने, हमें स्पीड होना चाहिए, है ना। तो उसी बात को समझाने के लिए मैंने बताया कि जब इंटीग्रेशन के लेवल पे बात होगी ना, तो वहां पे हम एक्सप्रेशन वेलोसिटी वाला यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और किसी इंस्टेंट स्पीड दोनों क्या है, सेम है। समझ में आई बात। तो डिस्टेंस के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा ध्यान सुनना, लाइक अगर मान लो v इंस्टेंटेनियस लिखे हैं तो इट विल बी dx by dt, और यहाँ पे dx बराबर v dt आ गया, इंटीग्रेट, ठीक। यहाँ पे भी लिमिट लगा देंगे t1 से t2, x1 से x2, ये आ गया। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को लगेगा कि सर ये तो ऊपर वाला ही हो गया जो आपने लिखा था यहाँ पे, है ना, सिमिलर ही हो गया। बट यहाँ एक छोटी सी बात है जो आपको दिमाग में रखनी होगी और आपके क्वेश्चन में मिलेगी। वो क्या बात है, ध्यान सुनिए। जब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं, लेट्स से सोचो, एक बहुत लॉजिकली बात सुनिए, मैं ऑस्ट्रेलिक्स में गया 10 मीटर, फिर वापस आ रहा हूँ, ठीक, ओरिजिन की तरफ, और फिर मैं फाइनली रुक गया x बराबर 2 मीटर। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर 2 मीटर हुआ, और डिस्टेंस कितना हुआ, 18 मीटर 10 गया था, 8 वापस आया, 18 हुआ ना। तो सोचो फॉर द सेम लिमिट ऑफ टाइम क्या हमें डिस्टेंस मिल पाएगा 18, अगर इसको सॉल्व करेंगे हमें डिस्प्लेसमेंट ही मिल जाएगा, ठीक, नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मुझे बात की नहीं, क्योंकि अगर हमने सोचो कि लेट्स से यहाँ पे टाइम 0 रखा, यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड रखा, तो 10 सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, पहले 0 ओरिजिन से 10 मीटर तक गए, फिर वापस आए 8 मीटर, हुआ ना ये काम। तो अगर हम बात करें सीधे 0 से लेकर 10 तक, तो वो सॉल्व करने पे, वो अगर इसको इंडिकेट करने पे जो आएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूटर्न हो रहा है, जहां से वापसी हो रही है उसकी, है ना, उस पॉइंट के लिए हमें वो पॉइंट का टाइम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, टाइम। तो हम क्या करें, लेट से वालों उस यूटर्न वाले पॉइंट पे मैंने कुछ 6 सेकंड पे लिया, छठे सेकंड में 6 सेकंड गुजर गए तब मैं घूमा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इंडिकेट करते समय फिलहाल 0 से 6 सॉल्व करूंगा, फिर 6 से 10 सॉल्व करूंगा, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा फॉर द डिस्टेंस। एकदम सिंपल लॉजिक है कि नहीं, बताओ। मतलब अगर मैं इसको बहुत टेक्निकल भाषा में बोलूं तो दे विल ब्रेक द लिमिट्स ऑफ टाइम, ठीक। जिस जिस पॉइंट पे यूटर्न हो रहा होगा या स्पीड 0 हो रही होगी, तो यूटर्न करते समय स्पीड 0 होगी ना। मान लो अगर मैं पहले इधर जा रहा था, अब मुझे इधर जाना है, तो मैं रुकूंगा, फिर इधर आऊंगा, वेलोसिटी का साइन मेरा चेंज हो रहा है इन शॉर्ट, पहले प्लस था फिर माइनस हो गया एक तरीके से, बीच में कहीं ना कहीं 0 हुआ होगा, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ये है कि जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमें एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि किस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो यूटर्न ले रहा है या उसकी स्पीड 0, ठीक है, क्योंकि फिर तो वहां हम से, अभी कैसे सॉल्व करें? सॉरी, तो हम जो वेलोसिटी सॉल्व करेंगे लिमिट्स के साथ, तो पहले हम उसके 0 से 6 लिमिट्स लगा के सॉल्व करेंगे, फिर बाकी का। हाँ, अगर हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा किस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी 0 है, ठीक। जिस टाइम पे 0 होगी तो स्टार्टिंग से लेकर उस टाइम तक हम अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम से जहां तक का पूछा है उसको अलग सॉल्व करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। बोलो क्लियर है बात, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज अ 7 पॉइंट, the body will accelerating when velocity and acceleration are
having same direction, या in short do not say direction, डायरेक्शन ले लेते हैं और मैं साइड में भी लेता हूँ, और सेम साइन। ठीक, मतलब बॉडी एक्सलेट कब होगी है ना, तो मैं बताता हूँ, ध्यान देखना। एक्सलेट होने का मतलब हो गया स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप वाले केस में क्या होगा, ध्यान रखना। लेट्स से अगर वेलोसिटी प्लस है तो उस मोमेंट के लिए एक्सेलरेशन को भी क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा। लेट्स से वेलोसिटी माइनस है तो उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन को भी क्या होना पड़ेगा, माइनस। यानी कि दोनों के साइन कैसे होने चाहिए, सेम। अभी तक हम लोगों ने याद किया था जल्दबाजी में कि एक्सेलरेशन अगर प्लस है तो स्पीड बढ़ रही होगी ना, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये बताना है कि स्पीड बढ़ रही है घट रही है तो आपको दोनों के साइन चाहिए होंगे, यानी वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के भी। समझ में आ गई बात। सिमिलरली अगर स्पीडिंग डाउन अगर हम बात करें, ये बेस्ट वे है इसको लिखने का, स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन में साइन अपोजिट होते हैं। लाइक वे, अगर वेलोसिटी हम रखते हैं प्लस, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, माइनस। माइनस। और वेलोसिटी अगर हम रखते हैं माइनस, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए हमारा। पॉजिटिव। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, तो ये गलती मत करो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट। मुझे एक काम करना है, 6 वाले पॉइंट में यूटर्न वाला जो बात है ना, लिमिट ब्रेक करने वाली बात, वो भी लिख लेना ना डिस्टेंस के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। इफ पार्टिकल is changing its direction of motion at particular time, so to get distance we need to break time limit at that point, at that time. इसमें होना चाहिए for that time. बेटा ये कैमरे क्यों बंद है, मैं बाहर कर दूंगा, आप लोगों को बता रहा हूँ। बार बार मुझे बोलना पड़ता है, सब सर भी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करते हो क्लास को। हार्दिक गुप्ता, इसमें एग्जांपल पे थोड़ा सा अपडेट कर लो और भी। लेट पार्टिकल
takes U-turn at time t0, ठीक है। तो जो हमारा अब जो हमने सॉल्व किया होगा ऊपर, तो ये वाला एक्सप्रेशन था हमारा, थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा कि dx बराबर x1 से x2, या अब मैं इसको एक बेटर वे में 0 से x बोल सकता हूँ, तो मुझे डिस्टेंस निकालनी है ना, तो मैं क्या करूँगा, t1 से t2 नहीं लिमिट लगाऊंगा, मैं t1 से t0 v dt, फिर t0 से t2 v dt, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे सॉल्व करने पे उस दोनों का मॉड करके मैं ऐड करूँ। बोलो ये समझ में आई बात? Yes, sir. अब फाइनली जो तुम्हारा ये आएगा दैट विल बी डिस्टेंस। अब इसको ऐसे ही समझ सकते हो, मान लो जो एग्जांपल मैं लिया था उसके हिसाब से देखो ना, t1 से लेकर t0 तक सॉल्व करने पे आएगा +10 आएगा ना, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -8, मॉड लगा दिया है तो हो गया प्लस, तो 10 + 8 कितना आ गया 18, ठीक है। देख लो इसको, आगे देखो अगला पॉइंट कौन सा है, मतलब 7 हो गए थे, नेक्स्ट इज 7 है कि 8, नेक्स्ट 8 पॉइंट देखा जाए आपसे। तो जैसे मैंने आपको अभी ऊपर डिस्टेंस वाला जो पॉइंट बताया उसमें आपको क्लियर हो गया होगा, जो पार्टिकल यू मतलब डायरेक्शन रिवर्स करता है ना, प्लस से माइनस करता है, तो बीच में स्पीड 0 होती है। अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम, बीच में स्पीड क्या हो गई 0। मैं यहाँ पे वही बात मेंशन कर देता हूँ कि लिख लेना सभी लोग, द पार्टिकल reverse its direction when velocity changes its sign, ठीक, from positive to negative और vice versa, ठीक। and mostly at that point velocity will be 0, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से एक पार्टिकल तुमने ऊपर फेंका विद वेलोसिटी u, ठीक है, तुमको पता है ऊपर जाएगा, तो फिर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वहां से वापस आएगा, तो वापस आएगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो गया यू टर्न पॉइंट। इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी है ना, वो 0 होगी, और जब वो ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी प्लस होती, तो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी माइनस होगी। तो इसी वो पर्टिकुलर पॉइंट होगी, इस पॉइंट से पहले पहले वो प्लस वेलोसिटी थी, इस पॉइंट के जस्ट बाद वेलोसिटी माइनस हो गई, ठीक है, नोट कर लो। और अगर आप चाहो तो एक चीज और मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए स्टैंडर्ड वाले को यहाँ पे और एक चीज समझा सकता हूँ। जैसे देखो तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, प्लस है,
और जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा तो वो नेगेटिव है। तो ये बताओ जो स्पीड होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। यानी यहाँ पर देखो वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव हुआ, तो अभी क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, लिख लो इसको। एक पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज मुझे बताना। तो ये क्वेश्चन है, शक्ल में मतलब बहुत बड़ा है, इसमें हर बात पूछी गई है इसलिए अलग अलग पार्ट्स कर देते हैं क्वेश्चन के। पार्टिकल इज मूविंग रेक्टिलिनियरली यानी स्ट्रेट लाइन such that its velocity is given by this। ये एक्सप्रेशन दे रखा है वेलोसिटी का, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को देख के तो इजीली में जज कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, और जिस जिस पॉइंट वेलोसिटी जीरो होगी तो यू कैन जज कि उसका साइन क्या होगा, मतलब कब कब डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, है ना। पहला पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी निकालना है, फिर निकालना है टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, फिर निकालना है टाइम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, फिर वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। ध्यान से पढ़ना। फिर पीरियड ऑफ रिटार्डेशन एक्सेलरेशन यानी किस मोमेंट के लिए स्पीड बढ़ रही थी और कब स्पीड घट रही थी। पोजीशन ऑफ पार्टिकल फंक्शन ऑफ टाइम यानी कि आपको एक्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। फिर निकालना है लास्ट में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो करो ये सारे पार्ट, ये सारे पार्ट कर लोगे तो ऊपर जितना भी थ्योरी पड़ी है सब में रिवाइज हो जाएगी। करो फटाफट। ये है इससे पहले जो एक्सप्रेशन है उसको उठा लेते हैं। तो जो पहली चीज में पूछी गई है मेरी फर्स्ट पार्ट, पहले तो एक काम करो वेलोसिटी का जरा एक्सप्रेशन निकाल सिंपलीफाई कर लो एक बार। तो v यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 t स्क्वायर, आगे बोलो। minus 3t 3t square minus 9 plus 2 ये आएगा, ठीक है। तो फॉर वेरी फर्स्ट पार्ट अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं सिंपली dv बाई dt बोलूँ, ठीक है। तो वेरी एक्सेलरेशन तो ये आपका आ जाएगा 3 बार ऑलरेडी है, और टी स्क्वायर करोगे तो 2t माइनस 3t का 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ गया 6t माइनस 9। तो सेकेंड पार्ट पूछा है टाइम एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। सेकेंड पार्ट ऊपर वाले पार्ट से आराम से कर सकते हैं हम लोग, ठीक। कैसे? अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को 6t माइनस 9 को जीरो कर दो, यहाँ से तुम्हें t क्या मिल जाएगा? 3/2 यानी 1.5, ठीक। सिमिलरली सी पार्ट ने पूछा है टाइम एंड वेलोसिटी जीरो, आई थिंक उसके लिए हमको सीधे ये वाला एक्सप्रेशन ही लेना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन को बहुत गौर से देखोगे अगर आप, यू कैन नोटिस कि अगर हम t की वैल्यू को 1 कर दें, ठीक है, तो v जीरो आएगा। एंड अगर हम t की वैल्यू को हम 2 कर दें तो भी v जीरो आएगा, ठीक है। और अगर मान लो कुछ लोगों को वैसे करना है क्वाड्रेटिक बना के, तो वो ये क्वेश्चन लिखी हुई है, इसमें आप v को जीरो करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, वी विल गेट एक टाइम t इक्वल टू 1, एक टाइम t इक्वल टू 2। So at these points, I can say particle is taking U-turn. Particles changing its sign of direction of motion. है, ठीक है। ये हो गया C पार्ट। फिर D पार्ट है वेलोसिटी निकालनी है व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये लिखा है ना, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो है तब
का टाइम ये है ना, क्यों क्वेश्चन ने पूछा ना कि फाइंड Yes, वेलोसिटी sir. एक्सेलरेशन जीरो, तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तब का समय ये है, इसी समय के लिए सॉल्व कर लो। तो इस ये समय को हम रख देते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन में। तो ये आ गया v ब्रैकेट 3/2 प्लस का, और ये माइनस का, 3/2 कह रहा हूँ, सॉरी 1/2, ये माइनस का 1/2, सॉल्व करने में माइनस का 3/4 आ गया। बोलो ये चारों पार्ट तो क्लियर होगा मुझे शायद ना, बताओ भाई। Yes, sir. Yes. चल अब आगे अगला ई पार्ट भी आसान है। ई पार्ट में सिंपली पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बाद में करते हैं। हाँ तो अब अगर एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करना है अगर, तो आप देख सकते हो वेलोसिटी दो पर्टिकुलर टाइम पे जीरो है ना। तो वो टाइम एक है तुम्हारा 1 सेकेंड, और एक है टाइम तुम्हारा 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 लिखोगे अगर, तो आपके पास एक्सप्रेशन ऊपर तो लिखा ही है एक्सेलरेशन का, 60 माइनस 9, 6 इंटू 1 माइनस 9, ये आपका आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर t इक्वल 2 पे देखोगे, ये आ गया 6 इंटू 2 माइनस 9, ये आपका प्लस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ई पार्ट, ठीक। फिर आपका एफ पार्ट में पूछ रहा है पीरियड ऑफ रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन। तो ये वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं लेट्स से ये पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन है, इस लाइन में वो चल रहा है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हैं। लेट्स से ये t बराबर 0 है ना, फिर आगे कहीं पे t बराबर हाफ होगा, फिर आगे कहीं t इक्वल टू 1 होगा, फिर कहीं t बराबर 3/2 होगा, फिर कहीं t बराबर 2 होगा एंड एट सो ऑन, ठीक है क्लियर। तो ऊपर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी, नीचे लिखता हूँ एक्सेलरेशन, कि मुझे इन्हीं टाइम इंटरवल्स के लिए दोनों के एक्सेलरेशन, दोनों के साइन जज करना, ठीक है। अच्छा हमारे पास इक्वेशन तो ऑलरेडी है दोनों के लिए, तो उनको देख के तुम्हें जज करना है, ठीक है। जैसे मैं साइड में लिख देता हूँ, अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन देखें तो ये है 6t माइनस 9, और हमको पता है कि एट t बराबर 1.5 एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि अगर t की वैल्यू लेस देन 1.5 सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, माइनस का। Negative. अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 है, एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। Positive. Positive. अगर मैं नीचे साइन ड्रॉ करूं तो ऐसे बोल सकता हूँ ना कि एक्सेलरेशन जो होगा वो थ्रू आउट से 0 से लेके 1.5 तक थ्रू आउट माइनस होगा, बोलो भाई, ठीक। और Yes, फिर sir. 1.5 के ऊपर ये प्लस होगा, ठीक है ना। एक टाइम और ले लो, चलो t बराबर 2, ठीक। अब आते हैं वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा ये है, जरा इसको ध्यान से देखो, बताओ। आप अगर नोटिस करोगे तो अगर t की वैल्यू 0 है तो भी 0, सॉरी
अगर t की वैल्यू 1 है तो v 0 है, और अगर t की वैल्यू 2 है तो v 0 है। ठीक, बहुत चीज देखो, अगर हम टाइम को 1 से कम रख दें, ध्यान से देखोगे ये जो एक्सप्रेशन है ये t-1 वाला निगेटिव आएगा, और t-2 वाला भी टर्म कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। दोनों नेगेटिव हो गए ना, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस, Positive. तो फॉर दैट मोमेंट स्पीड प्लस हो गई, यानी 1 सेकेंड तक हम स्पीड को प्लस दे सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं अगले पॉइंट पे। अब अगर t की वैल्यू मैं 1 से ज्यादा रख दूं और 2 से कम रख दूं, तो ये वाला टर्म आएगा कैसा, पॉजिटिव। Positive. t-1 t की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ये आएगा पॉजिटिव, बट ये टर्म कैसा आएगा, Negative. t की वैल्यू 2 से कम है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, v यहाँ से तुम्हारा नेगेटिव है, यानी कि 1 से लेके 2 तक हमारा वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक, फिर अगर t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 रख दें, वेलोसिटी हमेशा ही प्लस होने वाली है, क्योंकि प्लस आएगा और प्लस आएगा। आफ्टर दैट पॉइंट वी कैन से थ्रू आउट हमारा प्लस होगा। ठीक है, बोलो इतनी बात समझना नहीं, तो अगर ये बात समझ में आई तो रिटार्डेशन का टाइम रखो सभी लोग। तो ऐश्वर्य सिंह बताओ रिटार्डेशन का टाइम क्या होगा, कौन कौन से इंटरवल्स के लिए रिटार्डेशन हो रहा होगा इसमें, बताओ। तो रिटार्डेशन कब होता है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के साइन अपोजिट होते हैं। कौन कौन से इंटरवल पे ऐसा हो रहा है, देखो ध्यान से। एक हो रहा है 0 से लेके हाफ तक, आई थिंक 0 से लेके 1 तक हो रहा है पूरा, है ना, क्या भैया। Yes, sir. Yes. तो 0 से लेकर एक तो हो गया 1 सेकेंड, फिर और कौन सा मूवमेंट मिल रहा है, So 1.5 to 2. 1.5 से 2. हाँ 1.5 सेकेंड से 2 तक भी, देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो रिटार्डेशन, तो आई कैन राइट हियर ये पूरा रीजन आर, ये भी आर और ये वाला आर। ठीक, फिर अगर बात करें एक्सेलरेशन की, दोनों के साइन सेम है, T1 to 1.5 टाइम इंटरवल ये होगा, 2 to 2.5. है ना, आई कैन से फॉर द टाइम 1 2 3/2, एक हो गया 2 ऑनवर्ड्स, यानी कि ये वाले जो टाइम्स हैं इसमें आर होगा, सॉरी ए होगा। ठीक, क्लियर है बात, ना बच्चों समझ में ही आ रही है। Yes. Yes, sir. अभी आगे देखते हैं, तो एफ पार्ट हो गया, लास्ट पार्ट जो है दैट इज अ लास्ट लास्ट है पोजीशन जी है और उसका डिस्प्लेसमेंट जी है, दोनों ही है। तो लास्ट पार्ट हमारा जी वाला पार्ट अभी है, सेकंड लास्ट। वेलोसिटी एक्सप्रेशन हमें पता है कि दैट 3 e-1 e-2 मीटर पर सेकेंड, और इसका क्वाड्रेटिक वाला जो एक्सप्रेशन था वो क्या था हमारा, 3 t² - 3t + 2। ठीक है, वही ले लेता हूँ, 3t² - 3t + 2। तो v को मैं ब्रेक कर लूंगा dx/dt में, 3t² - 3t + 2। इंटीग्रेशन फॉर्म में लाना है तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया dx बराबर 3 बार इंटीग्रेशन t² dt, ठीक है, -3 इंटीग्रेशन t dt + 2 dt इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना दैट वी नीड टू में निकालना एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन, है ना, किसी टाइम पे, जनरल टाइम। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे हुआ हो क्वेश्चन में
क्योंकि हम जब लिमिट लगाते हैं ना, समय नेक्स्ट सी आप लोग का मन कर रहा होगा कि सर यहाँ पे लोअर लिमिट में हम 0 पुट करते हैं, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है ना? ठीक है, सही सोच रहे हो। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, इस t बराबर 0 पे अगर तुम्हें पोजीशन नहीं पता है, यानी x की वैल्यू नहीं पता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना? जरा ऊपर चेक कर लो, क्वेश्चन में मेंशन है स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि t बराबर 0 x बराबर 0 मेंशन है ना क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में मेंशन है तो मैं कर रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होगा कि t बराबर 0 पे इनिशियल पोजीशन 0 ही हो, ये हर बार जरूरी नहीं है। ठीक, फिर इसी टाइम t पे निकालना है पोजीशन, तो इसको यहाँ पे t लिख दो, यहाँ पे लिखो x, LHS में इंटीग्रेट करके x लिखोगे और लिमिट लगा दो 0 से x, तो x आ जाएगा। RHS में इंटीग्रेट करो, ये आएगा तुम्हारा t³/3, ये आएगा तुम्हारा 3t²/2, ये आएगा तुम्हारा 2t, लिमिट लगाओगे तो भी यही आएगा। ठीक है, अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो ये बना t³ माइनस 9t²/2 प्लस 6t, तो ये आपका आ गया पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम। आई थिंक ये वाला पॉइंट से भी क्लियर हो गया होगा, बोलो भाई। Yes. Yes. ठीक है, अब अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा f, दैट इज अ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों। ठीक है, तो हमारे पास फिर से ये लाइक क्वेश्चन लगाते हैं, dx बराबर v dt, v की वैल्यू पुट करोगे तो इट इज 3 इंटीग्रेशन t² माइनस 3t प्लस 2 ब्रैकेट dt। अब पॉइंट यहाँ पर ये है, ये dx हो गया है ना? हाँ, पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखो बात समझना है ना, पहले इस वाले पार्ट में x निकालना था फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने इसको लिमिट इस तरह पुट करी। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, तो जब हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, बताओ लोअर लिमिट क्या होगी 0, ठीक है, और अपर लिमिट क्या होगी 4. अच्छा। अब यहाँ पे जाकर लिमिट लगाना, तो हमको सॉल्व करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो x1 और x2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज LHS में अगर देखोगे तो हमें डेल्टा x निकालना है ना, इन शॉर्ट में x2 और x1 निकालना है। तो आपको अगर x1 नहीं पता है फॉर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, तो तुम यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2 लिख दोगे, x2 मतलब x1 ही तो फाइंड करना है फॉर द डिस्प्लेसमेंट, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पे आप x1 से x2 लिख दो, ठीक है। तो अब जब इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट आई थिंक करके हमने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है ना, ये वो इंटीग्रेशन यहाँ रख देते हैं सिंपली, बस लिमिट लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिमिट आ गई उसकी कितनी, 0 से 4, इसमें आ गई 0 से 4, और इसके लिए भी आ गई 0 से 4। तो आप सभी ने सॉल्व किया है शायद, मैं ये टर्म नहीं किया है, Yes, sir. कितना है सॉल्व करने में? 16 आ रहा है. 16. ठीक है, फिर 16 आ रहा तो मैं 16 ले देता हूँ। ठीक, तो ऑन सॉल्विंग ये आपका आएगा 16, ये आपका डेल्टा एक्स आ गया, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब यार सोच के बताओ, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे डिफरेंट? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट? Different. बताओ डिफरेंट क्यों होंगे? कुछ टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 पे है, तो मतलब टर्न कर रहा होगा. हाँ, मतलब ये दो मोमेंट पे ऐसा हो रहा है, यू टर्न ले रहा है Yes, sir. ना, तो ये मोशन नहीं रहा है ना। तो डिस्टेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, मैंने आपको सिखाया है ना अभी। टाइम इंटरवल्स में ब्रेक करके कर. हाँ, तो बच्चों जी के बाद क्या आता है, एफ आता है, अरे एफ कहाँ आता है, अच्छा जी मैं को एफ दोबारा कर रहा हूँ। ठीक, तो हाँ डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसको इसकी लिमिट को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे ब्रेक। तो लिमिट ब्रेक बताओ कहाँ से कहाँ करेंगे, कौन कौन से इंटरवल के लिए साइन चेंज हो रहा होगा?
एक T1 पे है, एक 1 पे है और एक 2 पे है ना। तो जब मैं डिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखूंगा ना, इंटीग्रेशन, ठीक है, v dt, ओके, इसका मॉड पूरा टाइम 0 से 1, ये अलग करूंगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 v dt। फिर आगे तो अगला क्या लिखें, इंटीग्रेशन v dt कहां से कहां तक, नेक्स्ट लिमिट 0 to 2. कहां से, तो ऊपर वाला फिगर दिखा दीजिए फिर से। फिगर, ये नहीं, आपको ये तो पता ही है ना कि वेलोसिटी 2 से 1 4। हाँ 1 और 2 पे 0 हो रही है ना, तो हमें 0 यस से सर। 1 तक सॉल्व करना है। इनको पता है वहां पे यूटर ले रहा है, तो वहां तक करेंगे हम, फिर 1 से लेके 2 तक करेंगे, फिर 2 से लेके फर्दर करेंगे। तो ये तुम्हारा आएगा 2 से लेके 4 तक मॉड। अब ये तुम इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये कर दें सॉल्व। इंटीग्रेशन तुमको पता है ऊपर क्या लिखा होगा, वही लिख दें, t³/3 - 3t²/2 + 2t, लिमिट लगा देना। शायद ये 72, पता नहीं, मुझे ऐसे याद आ रहा है 72 होता है, देख लेना। याद रखना मॉड लेना है हमेशा, मतलब अगर नेगेटिव अंदर आ भी रहा है तो बाहर पॉजिटिव करके ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। Yes. यस सर। अच्छा, इसका एक और तरीका, अल्टरनेट वे भी है फाइंड सॉल्व करने का, समझे ना, वो क्या है उसको भी देख लो। क्योंकि आप लोगों को एक हद पे लग रहा होगा ना कि सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है, इंटीग्रेट करना है कि लिमिट 2 बार पुट करनी है। उसका अल्टरनेट मेथड जो है वो ये है, ध्यान देखना। याद करो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम पोजीशन का फॉर्मूला निकाला है हमने ऑलरेडी, निकाला है ना, ये। अब इस पोजीशन को देखो और अपना क्वेश्चन सिंपलीफाई करो, ठीक, ध्यान देखना। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फॉर एक्स, ठीक है, और आपसे मैं बोलता हूँ कि फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट आप पोजीशन निकालो। लेट्स से, इससे पहले मैं बात करता हूँ कि t = 0 पे x बताओ कितना होगा। तो एज पर द गिवन पोजीशन, अगर आप इसमें t0 पुट करोगे तो x 0 आ रहा है, बोलो क्लियर है बात। यस सर। फिर जरा t = 1 सेकेंड पे x निकालो, बताओ कितना आएगा, 1 पर x, बोलो। 5/2। 5/2, वेरी गुड। t = 2 पे निकालो x, निकालो सभी लोग, t = 2 पे x निकालो, 2। सही है। t = 3 पे निकालो पोजीशन, 4.5. कितना आ रहा है, 4.5, ठीक। 4 बोलो, पोजीशन क्या आ रही है, यहाँ 4 रखना है, बताओ। सभी लोग सॉल्व किया करो, जय, सभी लोग बैठे ही थे देख रहे हैं, जय शनि एकदम बैठे देख रहे हैं, सॉल्व तो करो भाई। तो दूसरा सॉल्व करो, उसके आंसर इंतजार कर दो ना, कि वो तो कर ही रहा है, आपने क्या करना है। 16। 16, ये पोजीशंस आ गई, ठीक है। अब इन पोजीशंस को मैं उस along the x एक्सिस में दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले पार्टिकल हमारा यहाँ पे स्टार्ट किया, t = 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, क्लियर। ध्यान देखो, हमको पता है कि t = 0 से लेके 1 तक उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव एक्स में, ऊपर निकाला है ना, ये देखो यहाँ पे, ये वाला डेटा देखो,
दिख रहा है ना, नीचे दिखा दो Yes. बगल पे ये Yes. कि 1 t बराबर 1 जो है 0 से लेके 1 तक उसकी वेलोसिटी प्लस है, यानी कि राइट साइड जा रहा होगा। तो t बराबर 1 पे उसकी पोजीशन कितनी है? बोलो, t बराबर 1 पे उसकी पोजीशन कितनी लिखी हमने सॉल्व करके? 5/2 Five 5 by 5/2। ठीक, t बराबर 2 पे बताओ कितनी है पोजीशन, 2 है ना? t बराबर 2 पे पोजीशन कितनी है? 2। मतलब क्या हुआ, समझो ना, 1 पे 5/2 थी और 2 पे कितनी है? 2, तो कम हो गया ना? सोचो, दिमाग लगाओ। yes. यस t बराबर 1 पे 5/2.5 थी, 2 सेकंड पे कहाँ है? 2 पे आ गया, यानी कि 1 से लेकर 2 तक वो यू टर्न लिया है, वापस आया होगा। तो कहाँ पर है फिलहाल? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं, और इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 2 है और टाइम तुम्हारा हो गया 2 सेकेंड। अच्छा, t बराबर 3 पे बताओ 31.5 आ रही क्या? 31.5 आ रही थी t = 3 पे। और लोगों ने सॉल्व नहीं किया? 3 पे देखो क्या सॉल्व करने पे। 90 - 27/2 देखो शायद 9/2 ही आ रहा है। सॉल्व कर लो एक बार। 4.5 ही आ रही है। हाँ 4.5 ही आ रही है, तुम चेक कर लेना कैलकुलेशन में, ठीक है? 3 पे 9/2, तो ये कोई भी कैलकुलेशन तो आप लोग सही कर लेना, आगे जो काम करने हैं ना उसको ध्यान देखो। ठीक, t बराबर 4 पे कहाँ है भाई? 16. 16 पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका पाथ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट्स पाथ, इसका रास्ता क्या है, ठीक है, वो देखना है हमसे। तो यहाँ मान लो कि ऐसे चला, यहाँ से चला, पहले 5 तक गया, 5/2 तक गया, फिर 5/2 तक पहले गया, फिर हाफ बाहर वापस आ गया, ठीक है, फिर ऐसे वापस घूम के इधर गया। बोलो, क्या ये बात क्लियर है आपको कि 0 से लेकर 1 सेकेंड तक वो पॉजिटिव एक्स में गया, और 1 से लेकर 2 सेकेंड तक वो नेगेटिव एक्स में, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टाइम की वैल्यू अगर 2 से कम है, 1 से ज्यादा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। 1 से 2 वापस गया, और फिर t की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा है तो फर्दर वो हमेशा पॉजिटिवली गया। बताओ, ये डायग्राम क्लियर है? अब हमको बस इस रास्ते की लेंथ ही तो निकालनी है फॉर डिस्टेंस, क्यों? जरा लेंथ निकालो, तो देखोगे यहां तक गया 5/2, तो ये लिखा मैंने 5/2, फिर आधा वापस आया, प्लस हाफ जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 2 से लेकर 16 तक, तो मैंने 14 लिख दिया गलती से, वहां पे 16 होगा। फिर मैं कह रहा कि t इज इक्वल टू, सॉरी, x बराबर 2 से, देखो आखिरी t बराबर 4 पे, अरे यार क्या, यहाँ पे टाइम रखना है ना 4 सेकेंड। t बराबर 2 से लेकर t बराबर 4 के बीच में अगर देखोगे तो x बराबर 2 से x बराबर 16 तक गया, कितना और चला? 14 14. नहीं और चला, बोलो कितना आ रहा है? ये 14 नहीं बच्चों, 14 नहीं 16 है ना, यहाँ पे हम 14 जोड़ देंगे यार, मैं सही लिख रहा हूँ? अरे मैंने एक चीज नहीं ऐड करी बच्चों, एक चीज मैंने मिस कर दी, देखो ध्यान से, क्या इसको, 9/2 अरे 0 से लेके 2 तक तो लिखा ही नहीं ना, 0 से चालू हो रहा है ना। यस सर ना मैं फिर से लिखता हूँ, अगर मैं फिर से लिखूँ उसको, तो मान लो t बराबर 0 से पहले गया 2.5, फिर हाफ वापस आया,
तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट 16 ही आ रहा है ना, ये बताओ एक बार। Yes, sir. ठीक है, तो फिर आपका यहाँ 2 से 16 गया, मतलब 14 और, अच्छा ठीक तो है, 17 आ रहा है। ठीक है, नहीं मुझे लगा कि डिस्टेंस 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 दोनों सेम कैसे आ रहे हैं, मैं गलत ऐड कर दिया था। 2.5 प्लस हाफ प्लस 14 करोगे तो 70 मीटर आएगा ना। यस Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा निकला था, तुमने बताया था मुझे 16 मीटर, डिस्टेंस हो गया 70 मीटर। और आई थिंक आपको डायग्राम देख के फील भी आ रहा होगा कि 70 1 मीटर का डिफरेंस कैसे आ रहा है ना, क्योंकि ये आधा वापस आया फिर आधा उतना ही और चला ना, 5/2 से 2 Yes. वापस आया फिर 2 से वापस 5/2 गया, तो ये 1 मीटर इसीलिए एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है, तो नोट कर लो उसको। तो आई थिंक ये वाला मैथड ज्यादा आपको सही लगा होगा, क्यों? Yes, sir. तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग यही वाला अटेंड करो ना। तो थ्योरी में आज के लिए इतना ही है, कोई डाउट हो तो बताओ। तो वो पाथ को ड्रॉ करने के बाद जो मैंने काम किया उसको फिर से देख लेना। जैसे t बराबर 0 से लेके 1 तक वो 5/2 गया, फिर 1 से लेके 2 सेकेंड में आधा वापस आया, तो जो वापस आया उसको भी लिखना पड़ेगा हाफ, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है ना, लेंथ ऑफ पाथ टेकन। मतलब ये डिस्टेंस आ गई 2.5, फिर ये वाली आ गई हाफ, तो फिर ये पूरी कितनी हो गई 14, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो 16 है। तो 2.5 प्लस हाफ प्लस 14, तो टोटल कितना आ गया 17। तो अभी क्लियर है? Yes. लॉन्च। Yes. अच्छा, ये 2 क्वेश्चंस और हैं, इनको भी अटेंड करना सभी लोग। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, इनको भी अटेंड करना। अब बताइए कुछ